ओम शांति। सबसे पहले हमारी पावर ऑफ सकाश टीम को, सभी रूहानी कमांडो को बहुत बहुत दिल से बधाई, जो आपने इतना सुंदर प्रोजेक्ट, जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, जो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने का आधार है, संपूर्ण पवित्रता, उसको चॉइस किया है। तो इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए मेरा ऐसा उमंग है कि जो सीरीज हम चालू करने जा रहे हैं, ये केवल एक लेक्चर मात्र न बन जाए। ऐसी भावना है कि इस सीरीज के द्वारा हर ब्राह्मण आत्मा की पवित्रता की डिग्री इतनी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाए, जो प्यारे बाप दादा हम सभी को इस संसार में पवित्रता के सूर्य की समान चमकता देखना चाहते हैं। निश्चित ही जैसा जैसा बाबा ने कहा है, वैसा हम इस प्रोजेक्ट के द्वारा बाबा की आशा अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि पवित्रता ही इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। तो मेरा सभी बाबा के बच्चों से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप सभी एक कॉपी पेन अवश्य लेके बैठें। किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट चलेगा? आपको बाबा का अव्यक्त वाणी का पवित्रता से जुड़ा कुछ महावाक्य सुनाएंगे। और उस महावाक्य का स्पष्टीकरण वो समझेंगे हम सभी कि उसकी गुह्यता क्या है, उसकी डेप्थ में जाएंगे। क्योंकि एक होता है ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, पर बाबा कहते हैं कि डेप्थ में जाते हैं तब हीरे मोती हमें मिलते हैं। फिर उस महावाक्य को जीवन में धारण कैसे करना, क्योंकि हमारे बाबा का ज्ञान अप्लाई धारण करने का है, सुनने का नहीं है। तो थर्ड स्टेप इसकी रहेगी योग की कमेंट्री के द्वारा उसका अनुभव। तो पहला है महावाक्य हम पढ़ेंगे, फिर उसके पीछे बाबा का रहस्य क्या है उसको डीप डीप जाके समझेंगे। फिर उसको जीवन में धारण करें, कैसे करें, हाउ टू अप्लाई, और फिर उसकी योग की अनुभूति। तो इस विधि से अगर आप चलेंगे तो निश्चित ही प्यूरिटी का बल हम सब के अंदर बढ़ेगा। और यही लक्ष्य है, संपूर्ण पावन बनना। इसीलिए तो बाबा आए हैं ना। तो आइए सभी रूहानी कमांडो, पावर ऑफ सकाश से जो जुड़े, जो इसे सुन रहे, तैयार हो जाएं अपने भीतर प्यूरिटी का बल बढ़ाने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। संपूर्ण पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। 21 जन्मों की प्राप्तियों की बिल्डिंग का आधार संपूर्ण पवित्रता ही है। मैं बाबा के महावाक्य पढ़ने के पहले मीठी जगदम्बा माँ ने जो पवित्रता की डेफिनेशन दी है
वो शेयर करना चाहूंगी। संपूर्ण पवित्रता माना जिसकी बुद्धि एक बाबा के सिवाय कहाँ भी न जाए, ये हमारी जगदम्बा माँ ने डेफिनेशन दी है। हमारे आदरणीय बॉम्बे के रमेश भाई साहब एक बार की घटना सुनाते हैं कि वो बॉम्बे में मम्मा के साथ कार में कहीं सेवा पे जा रहे थे, तो नेचुरली रास्ते में जो पड़ता है हमारी नज़र जाती है, तो उनकी नज़र भी होर्डिंग्स वगैरह पे गई। तो आधा रास्ता जब हुआ तो प्यारे रमेश भाई जी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा आपने उस होर्डिंग पे जो लिखा वो देखा? तो मम्मा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मम्मा की बुद्धि सिवाय बाबा के और कहीं है ही नहीं। पुरानी दुनिया उसकी तरफ वो देखते हुए ही नहीं देख रही है। तो ये है सूक्ष्म तपस्या। एकदम बुद्धि देखते हुए बाबा की तरफ लगी रहे। पुरानी दुनिया में हम रह रहे हैं पर जैसे एक फरिश्ते, तो इस स्थिति तक हमें पहुंचना है। अब मैं बाबा का महावाक्य पढ़ती हूं। भगवानुवाच, पवित्रता सुख शांति की जननी है। अर्थात जहां पवित्रता होगी वहां सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। अब आइए हम इसका अर्थ समझें कि बाबा का इस ज्ञान बिंदु के पीछे क्या अर्थ है, क्या रहस्य है। आज सारी दुनिया शांति की भिखारी है। सारी दुनिया की सबसे प्रिय वस्तु शांति है। दुनिया वालों का अंतिम लक्ष्य शांति प्राप्त करना है। इसकी प्राप्ति के लिए आप देखिए अनेक प्रकार के प्रयास लोग कर रहे हैं। तरह तरह की वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। तरह तरह के हठयोग कर रहे हैं। जब हम पूछते हैं ना कि भाई इस प्रकार के हठयोग का क्या फायदा, तो कहते हैं इसके माध्यम से शांति प्राप्त करनी है। अब विचार करिए, आप जरा देखिए दुनिया को कि शांति के लिए क्या क्या कर रहे हैं। शांति की खोज के लिए साधु सन्यासी गुफाओं में बैठ रहे हैं। पहाड़ों पर घर बार छोड़ के साधनाएं कर रहे हैं। फिर भी शांति कहां से मिले इसके प्यासे ही रहते हैं। विचार करिए, शांति का स्रोत क्या है? कहां से मिल सकती है शांति? देखिए, सभी लोग वृक्ष के पत्तों को पानी दे रहे हैं, लेकिन बाबा ने बताया है, कितना डीप महावाक्य है कि बच्चे, पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। अब इसको फील करें, पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। कई तो साधनों में शांति प्राप्त करना चाह रहे हैं। आज इतना इकट्ठा कर लिया, कल उतना, परसों इतना, बस शांति मिले। और इसके लिए वे अनेक इच्छाएं अपने भीतर पैदा कर लेते हैं। पर यह अनुभव में आया कि अनावश्यक इच्छाएं ही अशांति का मूल कारण है। इस पर मुझे एक बहुत सुंदर प्रसंग याद आता है। थोड़ा अगर हम इसको समझ लें कि एक बार एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट मरने की कगार पर था।
तो उसके सेक्रेटरी ने उससे पूछा कि सर, नेक्स्ट जन्म में आप प्रसिद्ध अरबपति, उद्योगपति बनना पसंद करेंगे या उसका सेक्रेटरी बनना पसंद करेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट, अरबपति, उद्योगपति ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि भाई मैं तो अगले जन्म में सेक्रेटरी पसंद कर लूंगा। तो बोले क्यों? अब देखिए इस बात को, समझिए इस तरीके से। उसके सेक्रेटरी ने भी कहा सही बात है सर, पिछले 40 सालों से मैं आपका जीवन देख रहा हूं। आप ऑफिस में सबसे पहले आ जाते हैं और सबके बाद में जाते हैं। सर, मैं आपकी लाइफ देख रहा हूं, 40 सालों से न ठीक से आप खा पा रहे हैं न सो पा रहे हैं। जितना आपने कमा लिया है उससे और अधिक कमाने के लिए निरंतर मैंने आपको चिंतित ही देखा। उसके सेक्रेटरी ने कहा सर, मैं तो ईश्वर से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे प्रसिद्ध अरबपति नहीं बनाया, आपका सेक्रेटरी बनाया। तो उस अरबपति ने भी जवाब दिया कि कल ही मुझसे किसी ने पूछा कि क्या तुम तृप्त होके मर पाओगे? तो उसने जवाब दिया, तृप्ति कैसी? तृप्ति कैसी? मात्र 10 खरब छोड़ के जा रहा हूं, 100 खरब की जो आकांक्षा थी वो तो अधूरी रह गई। तो देखिए, ये है अनावश्यक इच्छाएं जो मनुष्य को अशांत कर देती है कि आज इतना इकट्ठा किया, परसों इतना करना है, और व्यक्ति असंतोष होकर जीवन यात्रा को पूर्ण कर लेता है। तो इस एग्जाम्पल से ब्राह्मण बच्चों के लिए एक सीख है कि आप चेक करें जरा। मैं धीरे धीरे कहती, अभी चलें अपने भीतर की ओर, चेक करिए कि मन के किसी भी कोने के अंदर किसी प्रकार की भी सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छा माइन्यूटली चेक करिए, कहीं मैंने पाल तो नहीं रखी है। आत्मनिरीक्षण चेक। बाबा के बनने के बाद सूक्ष्म माइन्यूटली डीप डीप जाके चेक करिए, चिंतन करिए। कुछ मिनटों के लिए अपने अंदर जाएं और अपने आप को टटोलिए, क्योंकि इच्छाएं मन को कभी भी शांत होने नहीं देंगी। बाबा के बनने के बाद भी तरह तरह की इच्छाएं मन में देखने में आ रही है। चेक करिए कि कहीं मेरा नाम हो जाए, या मेरी सेवाओं को सब एप्रिशिएट करें, या जो हम सहयोग दे रहे हैं वो सबको पता तो पड़े। यह एक बहुत रॉयल रूप की इच्छा है कि आहा, अधिक से अधिक धन कमा लें ताकि हम यज्ञ में सहयोगी बने। ये रॉयल रूप की इच्छा है। मेरी विशेषताओं का वर्णन हो, चेक करिए एक एक, सुनने के साथ चेक, क्योंकि फिर हमको इसको चेंज करना है। और इच्छा कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं अनुभवी हूं, मैं बहुत नॉलेजफुल हूं, सीनियर हूं, मुझ सब कारोबार किया जाए। तो चेक करिए किसी भी प्रकार की इच्छाएं मन को परेशान तो नहीं कर रही है। एक छोटी सी इच्छा के पीछे ब्राह्मण जीवन की खुशी नष्ट तो नहीं हो गई।
अब सुनिए, इस पर मीठे बाबा का कहना है कि ये सारी इच्छाएं बच्चे, ये भी अपवित्रता का सूक्ष्म कीटाणु है। बाबा ने हमें शिक्षा दी है। अब सुनिए बाबा के महावाक्य, समझ रहे हैं ना आप कि ये इच्छाएं भी अपवित्रता के कीटाणु हैं। कितना डीप ज्ञान दिया बाबा ने। दुनिया में किसी को नहीं पता कि इच्छाएं अपवित्रता है। अब बाबा ने नशा चढ़ाया। लोग कहते हैं, लोगों से मिलते हैं ना तो कहते हैं क्यों नहीं इच्छा हो, क्यों नहीं रखें एक्सपेक्टेशन। पर इच्छा अशांति को जन्म दे रही है, ये नहीं पता ना लोगों को। बाबा ने अब ज्ञान की दृष्टि से हमें क्या समझाया कि बच्चे, तुम इतनी महान आत्माएं हो, अल्पकाल की इच्छाओं के पीछे जीवन की खुशी नष्ट मत करो। तुम्हें तो नाम, मान, शान, बच्चे, सम्मान, ये सब बेहद का मिल रहा है। देखो, तुम्हारा नाम तो भगवान के दिल में हो रहा है। विचार तो करो, कितना नशा बाबा चढ़ाते हैं कि जिसका नाम सारी दुनिया ले रही है वो तुम्हारा नाम जप रहा है, उसके मुख पर, उसके दिल में तुम्हारा नाम है, तो एक जन्म की नाम की क्या इच्छा करें हम। और मान, कितना मान सम्मान मिल रहा है कि प्रकृति भी हमारी दासी बनेगी, वो भी हमें मान दे रही है। आत्माओं से क्या मान। और सारा कल्प हमारे भक्त, हमारी प्रजा दिल से हमें मान देती है, तो एक जन्म की मान की क्या इच्छा करें। बाबा ने कहा तुम्हारे जड़ चित्रों को कितना मान मिल रहा है। बाबा कहते हैं ना कि खुद के रहने के लिए जगह नहीं है, पर आपके मंदिरों को भव्य भव्य मंदिर बनाते हैं आपकी मूर्तियों के लिए। कितना मान, कितने ठाट बाट से हमारी पूजा हो रही है, लास्ट जन्म तक भी। देखिए आप, क्या वैभव, क्या हमें भोग स्वीकार करा रहे हैं मंदिरों में। इतना मान जड़ चित्रों को मिल रहा है। तो अगर हम एक जन्म हद के नाम, मान, शान के पीछे दौड़ गए, तो ये जो बेहद का मान, बेहद का शान ये मिल रहा है, परमात्मा द्वारा जो मिल रहा है नाम, मान, शान, वो नहीं मिलेगा। अब पूछिए अपने से कि हे ब्राह्मण, तू बेहद का नाम, मान, शान चाह रहा है या एक हद का नाम हो जाए, इसमें ही अटका पड़ा है। और शान देखिए, क्या शान है हमारा। एक एक स्वमान हमारी शान है। हम दिल तख्त नशीन आत्मा, कितनी ऊंची शान। विचार तो करिए। तो बाप दादा कहते हैं ब्राह्मणों की स्थिति है ही इच्छा मात्रम अविद्या। ये लक्ष्य है, इच्छा मात्रम अविद्या। एक जन्म में नो इच्छा, कोई हद की इच्छा नहीं, बेहद की इच्छा। संपन्न बने, संपूर्ण बने, बाप समान बने, चले अपने वतन और अपनी सुखधाम। ये है संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा। हमारी दादियों ने भी जब 14 साल तपस्या की, दादी अनुभव सुनाती है, कोई इच्छा नहीं, बाबा के प्यार में ही मगन थे। बड़ी दादी सुनाती है ना कि कराची में हमने शहर क्या है ये नहीं देखा। 14 साल, आप विचार करो,
कभी कभार बाबा समुद्र पे ले जाता था योग कराने, बाकी इच्छा ही नहीं थी। दादियां कह रही हैं शहर क्या है देखूं तो सही। बाबा के प्यार में ही मगन 14 साल निकाल दिए। विचार करो कितना हाईएस्ट लेवल। 14 साल की जब बाबा ने तपस्या कराई तो दादियां कहती है जो बाबा खिलाता प्यार से खाते, कोई इच्छा नहीं थी कि ये खिलाए। हालांकि बाबा सब खिलाता था, राजकुमार राजकुमारियों से बढ़कर पालना की, पर दादियों के अंदर इच्छा नहीं थी ये खाऊं, ये देखूं, ऐसा कपड़ा पहनूं। बस बाबा। धन क्या है दादियों को पता नहीं था। सुनाती है दादियां अनुभव। और कई दादियों ने तो ये कहा इच्छाएं क्या होती है इसकी भी अवध्या, अविद्या। मगन थे एक बाबा में। तो ये है संपूर्ण पवित्रता। और इस पवित्रता की शक्ति जो दादियों ने 14 साल अर्जित की, बाबा के प्यार में मगन, इच्छा मात्रम अविद्या, न लौकिक संबंधों को देखने की इच्छा, न कोई दुनिया की वस्तु, न साधन। उस तपस्या की शक्ति आज भी ब्राह्मण परिवार को मिल रही है। ये सूक्ष्म शक्ति है जो दादियों की तपस्या, जिससे आज भी ब्राह्मण परिवार फल फूल रहा है। तो दादियां कहती हैं कि बस हमारे सामने तो एक ही था कि एक बाबा दूसरा ना कोई। और यही संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा। चेक करिए अब, क्या मेरी स्थिति ऐसी है? आप कहेंगे तो बहुत गहरी बात है, दादियों ने करी हम कहां कर पाएंगे। पर कदम आगे तो बढ़ाइए। और जितना जितना आप आगे बढ़ेंगे ना, तो जो बाबा के महावाक्य हैं, सुख शांति की जननी पवित्रता, तो आपके जीवन में सुख और शांति आती जाएगी। दादियों ने किया, बाबा ने किया, एक एक ब्राह्मणों को भी करना है। सभी की संपन्न स्थिति विश्व परिवर्तन का कार्य करेगी। तो आइए, जो दादियों ने सिखाया, एक बाबा दूसरा न कोई, इस स्थिति को हम अनुभव करें जरा। तो चलिए, परम धाम के अंदर अपने मन और बुद्धि को टिका दें। अनुभव करें, एक महाज्योति प्राणेश्वर बाबा मुझे दिख रहे हैं। मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूं। एक ही मेरा सहारा। बाबा को देखते हुए चिंतन करें, सब तरफ से अपने संकल्प हटा दें। जो दादियों की स्थिति है ना, उसको अनुभव कर रहे हैं हम। एक ही मेरा सहारा, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग बोलूं, तुम ही की सुनूं, तुम्हारा सुनाया हुआ ही सुनाऊं। न वस्तु, न साधन, न पदार्थ, तू ही तू। मैं
संपूर्ण पवित्र आत्मा। इस प्रकार से इस मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे अगर, तो इससे क्या होगा, अगर सूक्ष्म कोई इच्छाएं रही भी होंगी ना, तो वो समाप्त होती जाएंगी और स्थिति बनती जाएगी धीरे धीरे। प्रैक्टिस से बनेगी कि बाबा के सिवाय कोई भी आकर्षण नहीं करेगा। रहना दुनिया में है, कारोबार करना है, हम हठ योगी नहीं है, पर सब कुछ करते, संबंध निभाते, बुद्धि में उपराम, ये हमारी राजयोगियों की तपस्या है। तो पुनः हम इस बाबा के महावाक्य की गहराई समझें कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो जब शांति आ जाती है तब हमारी बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है और आत्मा एक गहन सुख की अनुभूति में खो जाती है और यही गीत गाती है कि पाना था सो पा लिया। तो आइए इस पहली सीरीज के माध्यम से हम इच्छा मात्रम अविद्या की एक तू ही सहारा, तू ही संसार, इसका अनुभव करें। ओम शांति।